शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखने मिल रहे होंगे। देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या यूज ऑफ समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इट इज ऑल्सो वर्क लाइक अ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब तो आपको पता है, किसी चीज़ को बांट देना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कैसे बांटते हैं किसी चीज़ को, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने अपना बर्थडे मनाया होगा कभी स्कूल में, है ना। अब जनरली क्या होता है, अमूमन एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, एक चॉकलेट का बॉक्स दे देते हैं। अब बच्चा जो है वो अपने बर्थडे के दिन चॉकलेट बांटता है। अब वो बांटता कैसे, जो उसके सबसे अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं सबको एक एक चॉकलेट दे देता है, अपने फेवरेट टीचर को 2 चॉकलेट दे देता है, किसी से उसकी लड़ाई हो तो उसको देता ही नहीं है, किन्हीं 2 में किसी एक को बांट देता है। तो यही तो तरीका है बांटने का, मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो हम शब्द बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप यहाँ पे वर्ड समझिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल इसमें से रिलेटेड आते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, जैसे पहला वर्ड लिखा है ईच, दूसरा लिखा हुआ है एवरी, फिर लिखा हुआ है आइदर, फिर लिखा हुआ है नाइदर, फिर लिखा है नन और एनी। इन शब्दों को याद करें। ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक। हिंदी में समझिएगा, ईच का हिंदी मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्येक। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, फिर से लिख लेते हैं। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक। पहले आप समझ लीजिएगा, फिर मैं इसके एक एक चीज़ समझाऊंगा। नाइदर का मतलब होता है 2 में से दोनों ही नहीं। नाइदर का मतलब क्या है? 2 में से दोनों ही नहीं। और नन का मतलब होता है जितने भी हों। अब 2 नहीं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, पर जितने भी हों। मतलब मान लेते हैं 3 और 3 से अबव कितने भी हों, 4, 5, 10, 15, 100, 1000, उनमें से कोई भी नहीं। जैसे 4 है, 4 में से चारों नहीं, 5 है तो 5 में से पाँचों नहीं, इस तरीके से। और एनी का मतलब होता है कई में से, जैसे 3, 4, 5 में से एक। ठीक है, हिंदी मतलब क्या समझ में आया पहले आपको? ईच का हिंदी मतलब होता है प्रत्येक। अब एक खास बात, ईच का मतलब प्रत्येक होता है और इसका यूज़ मैक्सिमम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं तक ही किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक और इसका यूज़ मैक्सिमम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं तक किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड एवरी। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन इसका यूज़ 2 से अधिक, मतलब 3, 4, 5, 6, 2 से ज़्यादा होने चाहिए तब यूज़ होता है। और प्रत्येक के अर्थ में होता है मतलब एक एक करके होता है। समझेंगे आगे फिर से भी। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 2 किताब ली, आपने कहा सर कौन सी किताब पढ़ लूँ? मैंने कहा दोनों में से कोई भी एक किताब पढ़ लो, अच्छी हैं दोनों तो, लेकिन कोई भी एक पढ़ लो। या आपकी 2 गवर्नमेंट जॉब एक साथ लग गई। फॉर एग्जाम्पल आपने व्यापम का कोई एग्ज़ाम दिया, आपकी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम भी निकल गया और वन रक्षक का भी निकल गया। अब आपने कहा सर कौन सा ज्वाइन करूं? बट ऑब्वियस सी बात है दोनों ज्वाइन आप कर नहीं पाओगे, एक तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों में से कोई भी एक। नाइदर का मतलब है आपने दोनों एग्जाम दिए, दोनों नहीं निकले, अब मैं 2 में से दोनों ही नहीं। नन मतलब होता है जितने भी एग्जाम दिए कोई भी नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, तो ये क्या हो गया? कई में से कोई भी नहीं। और एनी का मतलब आपके 4 एग्जाम निकल गए। अब आपने कहा सर कौन सा ज्वाइन करूं? मैंने कहा जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो कर लो, वैसी भी जॉब एक ही करनी है। तो कई में से एक बोलना हो तो एनी बोलेंगे, कई में से कोई भी नहीं बोलना हो तो नन बोलेंगे, कई 2 में से कोई भी नहीं या 2 में से दोनों ही नहीं बोलना हो तो नाइदर बोलेंगे। अच्छा एक और डाउट, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। नाइदर मतलब वो सोचते हैं या ना तो ये ना तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो ये ना तो वाला जो नाइदर होता है ना, नाइदर के साथ उसमें फिर नॉर भी आता है, ये कंजंक्शन है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, इसलिए यहाँ पे नाइदर नॉर का रूल नहीं है। नाइदर सिर्फ नाइदर का मतलब होता है 2 में से दोनों ही नहीं, और आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और इसका यूज़ होता है 2 से अधिक के लिए और एक एक करके। ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन मैक्सिमम 2 व्यक्तियों तक। अब आपको ईच और एवरी कंफ्यूज कर रहा होगा, फिर से एक बार समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है मेरी, उस क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं। अब 10 बच्चों में 2 लड़कियां पढ़ती हैं और 8 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है।
अब मैंने कोई फंक्शन किया तो मैंने उस क्लास के सारे बच्चों को इनवाइट किया। अच्छा, हम इनवाइट कैसे करते हैं? सभी को एक एक करके बोलते हैं ना, आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना, सबको एक एक बार बोलना पड़ता है, तभी तो इन्विटेशन माना जाएगा। तो जब वो फंक्शन था तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपने वो उस क्लास के बच्चों को बुलाया है क्या? वो कौन सी क्लास जिसमें 2 लड़कियां और 8 लड़के पढ़ते थे? तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में? येस, आई हैव इन्वाइटेड ईच गर्ल। कितनी लड़कियां थी? 2। इसलिए मैंने क्या बोल दिया? आई हैव इन्वाइटेड ईच गर्ल एंड एवरी बॉय। अब एवरी बॉय क्यों बोला मैंने? लड़के थे 8 और सबको मैंने एक एक बार इन्वाइट किया, सबको एक एक बार बोला, इसलिए बोलूँगा एवरी बॉय। और लड़कियां थी 2, इसलिए बोल दिया ईच गर्ल, क्योंकि एक एक करके दोनों को बोला। ये रूल था। तो ईच मतलब होता है मैक्सिमम 2 प्रत्येक के अर्थ में, और एक एक करके 2 लोगों तक की बात होती है। एवरी का मतलब होता है 2 से अधिक, और एक एक करके 2 से अधिक लोगों की बात होती है। आइदर मतलब 2 में से एक, नाइदर मतलब 2 में से दोनों ही नहीं, नन में मतलब जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं, और एनी मतलब कई में से एक। अब हमने इतना समझ लिया, अब हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं। देखो, समझने वाली बात है कि जितने भी शब्द हैं ना, ये सारे शब्द, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी शब्द नियम के अनुसार सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर माने गए हैं। मतलब ईच एक सिंगुलर शब्द है, प्लूरल नहीं है। एवरी भी सिंगुलर शब्द है, प्लूरल नहीं है। आइदर भी सिंगुलर, नाइदर भी सिंगुलर, नन भी सिंगुलर, और एनी भी सिंगुलर। ये कोई भी शब्द इसमें प्लूरल नहीं है। तो रूल ये कहता है क्योंकि ये सारे शब्द सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होती है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। क्या रूल समझ में आ रहा है? इन सभी शब्दों के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा हर एक लड़का पढ़ता है, और 2 ही लड़के हैं, मान लेते हैं। मैं बोलूँगा ईच बॉय। क्या बोलना पड़ेगा मुझे? ईच बॉय। ईच से क्या जुड़ेगा? बॉय। कई बार एरर कैसे आती है? ईच बॉयज़, और ये हो जाएगा गलत। ईच, आंसर क्या होगा? ईच बॉय इज स्टडिंग। एरर कैसे दे सकता है वो? ईच बॉय आर स्टडिंग। तो आर नहीं होगा, आर हो जाएगा गलत। आपका सही आंसर होगा इज। ईच बॉय इज स्टडिंग, ये होगा हमारा आंसर। अब ये रूल जो यहाँ पे अप्लाई किया वो सभी के साथ अप्लाई करना है। एवरी बॉय इज स्टडिंग, यानी हर एक लड़का पढ़ रहा है, और लड़के 2 से ज़्यादा हैं। आइदर बॉय इज स्टडिंग मतलब 2 है, 2 में से कोई भी एक पढ़ रहा है। नाइदर बॉय यानी 2 है और दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। नन बॉय यानी कोई भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,